Hello guys, welcome to the mathematics class. I am Naveen Jain. I'll take the first topic of your syllabus, that is number system. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के अंदर, ये नंबर सिस्टम की पूरी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर किस किस तरीके के नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन सब नंबरों को हम समझेंगे, उनके नाम से समझेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे उनको पर्टिकुलरली वन बाय वन, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि किसी पर्टिकुलर चीज में कौन से नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर जो हम छोटी क्लास में बचपन में थे तो हमने सबसे पहला नंबर पढ़ा था 1 से काउंटिंग करना स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 इस तरीके से। और इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को आप क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, और इसका सिंबल क्या है? ऑब्वियसली इसका नाम नेचुरल नंबर है तो इसका सिंबल क्या होगा? n। तो ये n है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा n इज इक्वल टू 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी तक। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान नहीं रखते, इसलिए थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है? n जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, जहां से हमने अपनी मैथ स्टार्ट की थी 1 से। 1 2 3 4 काउंटिंग स्टार्ट की थी सबसे पहली क्लास में 1 to 10। उसके बाद में हम आगे बढ़े थे। उसके बाद में आप जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास में सेकंड नंबर आया, वो क्या था? होल नंबर। होल नंबर में और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम 0। यानी कि इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से, और W कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। 0 1 2 3 और अप टू कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। समझ आ रही बात? तो बस ये सिंबल्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि n जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, W जो है वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जो भी नंबर है उसका फर्स्ट लेटर, नेचुरल नंबर उसका फर्स्ट लेटर n, होल नंबर उसका फर्स्ट लेटर W। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद जब हम और थोड़े बड़े हुए तो हमने देखी एक नंबर लाइन। क्या देखी? नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर आए क्या? इंटीजर्स। जैसे ये नंबर लाइन है तो यहां पर होता था 0, इस साइड होते थे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 इस तरीके से चलता था, और इस साइड आ जाते थे आपके नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 इस तरीके से चलता था अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। यानी कि अगर आप इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले सिंबल क्या रहेगा इसका? I इज फॉर इंटीजर्स। तो I इज इक्वल टू कहां से? -इंफिनिटी से स्टार्ट करना है। नेगेटिव नंबर भी अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी तक। अब यहाँ कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो आप ध्यान में रखिए, नोट कर लीजिए कि पहली चीज, अगर हम 0 की बात करते हैं, इस 0 की, तो क्या ये पॉजिटिव है या क्या ये नेगेटिव है? बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव साइड पर है। 0 बिल्कुल नेचुरल, 0 बिल्कुल न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे चार्ज में आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल चीज क्या होती है। ठीक उसी तरीके से 0 जो है वो क्या है? इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। अगर आपको पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। नेगेटिव नंबर स्टार्ट करना है तो -1 से स्टार्ट करना, -1 -2 -3। और यहां पर बात केवल और केवल इंटीजर की हो रही है। फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट, उसका कोई काम नहीं है। डेसिमल पॉइंट का काम आता है नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर, जो कि क्या है? आपके डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में क्या आएगा? डेसिमल नंबर्स में जो इंटीजर है उसके बाद में पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट्स होंगे। जैसे मान लीजिए 3.4, ये आपका एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल डिजिट, दिस पॉइंट इज नोन एज डेसिमल पॉइंट। ये
पॉइंट क्या कहलाता है आपका? डेसिमल पॉइंट कहलाता है। इस डेसिमल पॉइंट के पहले कोई डिजिट होगी, इस डेसिमल पॉइंट के बाद में कोई डिजिट होगी। बाद में अगर डिजिट है तो वो डेसिमल डिजिट कहलाएगी। अगर बाद में डिजिट नहीं है और अगर आप केवल 0 लिख रहे हैं बाद में 4.0, तो ये एक इंटीजर है, डेसिमल नहीं है। आपने इसको हालांकि डेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन ये एक इंटीजर है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। इसको रिप्रेजेंट आपने डेसिमल में किया है। समझ आ रही है बात? अब डेसिमल पॉइंट में आपको 3 कैटेगरी में बताने जा रहा हूं, वो शायद आपने नोट नहीं की होगी, वो आप नोट कर लेना कि 3 कैटेगरी क्या होती है डेसिमल पॉइंट्स में। पहली कैटेगरी होती है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट्स, और ये जो चीज है यही आपका सिलेबस है। क्लास 9 के अंदर आपके सिलेबस में ये जो चीज हम लिखने जा रहे हैं, 3 कैटेगरीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपको पता चलेगा कि नंबर जो है वो डेसिमल में किस तरीके का नंबर है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले देख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट। टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट का एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें तो कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे 0.4, 7.32, 18.542। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट्स के हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद में आपकी डिजिट टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ एक डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद में टर्मिनेट हो रही है, और यहाँ पर आकर 3 डिजिट्स के बाद में टर्मिनेट हो रही है। पर अल्टीमेटली होना क्या है? उसको टर्मिनेट होना है। पॉइंट के बाद में जो डिजिट्स है वो टर्मिनेट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, रेगुलर नहीं चलेगी इंफिनिटी तक। समझ आ गई बात? दूसरी चीज जो है इसमें वो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड जो है वो है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के आपके 2 केस आएंगे। पहला केस आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में, एक तो आएगा रिपीटिंग डिजिट्स, और सेकंड केस आएगा नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। कहने का मतलब इनको एग्जांपल से समझिए। रिपीटिंग डिजिट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7.3333 और ये 3 टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रेगुलर चलता जा रहा है, इनफिनिट टाइम्स तक लिखा गया है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें डिजिट जो है वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो 4.3434, इस तरीके से आपका रेगुलर चलता जाता है। तो यहाँ पर 34 बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरीके के नंबर्स को आपने कुछ इस तरीके से लिखा होगा, 7.3 के ऊपर बार, जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 14.34 के ऊपर बार। 3 और 4 दोनों डिजिट्स क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, इसलिए क्या करना है? दोनों डिजिट्स को आपको क्या करना है? रिपीट करना है। तो दोनों डिजिट्स को रिपीट करने का मतलब क्या हो गया? 3, 4 दोनों डिजिट्स रिपीट हो रही है। और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स का मतलब हो गया ऐसे डिजिट्स, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डिजिट्स का मतलब ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होगी, वो नॉन रिपीटिंग है, उसमें हम पैटर्न नहीं पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14.1314152673, कुछ भी रैंडमली कोई भी नंबर्स आए जा रहे हैं और वो रिपीट नहीं हो रहे। देखो यहाँ पर 1 जो है वो आपने बार बार लिख तो दिया है, लेकिन इसका पैटर्न नहीं बन रहा है। पैटर्न नहीं बनने से मतलब ये है कि पहले केस में 1 के बाद में 3 आ रहा है, फिर दूसरे केस में 1 के बाद में 4 आ रहा है, तीसरे केस में 1 के बाद में 5 आ रहा है। 131313 या 141414 इस तरीके से नहीं आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद में 1 ने आना बंद कर दिया। इसलिए ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। नॉन टर्मिनेटिंग तो दोनों ही है, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग डिजिट है। यहाँ पर डिजिट्स जो है डेसिमल पॉइंट के बाद में रिपीट हो रही है। समझ आ गई बात? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी से आप आगे पता करेंगे कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है। आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है क्या? रैशनल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जैसे हम गिनती लिखते थे पहले 1 2 3 4, फिर हमने काउंटिंग सीखी 1 से लेके 100 तक, फिर हम थोड़ा और बड़े 1 से लेके 500 तक, फिर हमने
थोड़ा और बढ़े तो हमने देखा कि पॉइंट्स में भी डिजिट आने लग गई। तो वो जो पॉइंट्स में डिजिट आ रही थी, अब आपको क्या दिया जाएगा, अब आपको कुछ रैशनल नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन रैशनल नंबर के बीच के नंबर्स निकालो। लेकिन उसके लिए पहले आपको पता क्या होना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होते क्या है। ऐसे ही इररेशनल नंबर्स के बीच के नंबर निकालो, तो फिर आपको पहले क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए इररेशनल नंबर क्या होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रैशनल नंबर। आपने बचपन में जब आप छोटे होंगे लास्ट क्लास में 7th 8th क्लास में, तब आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी रैशनल नंबर की, कि नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P upon Q फॉर्म, जहां पर Q क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन Q जीरो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये पहली डेफिनेशन है जो आपको याद होगी, अभी भी आपको याद होगी कि ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्मेट में लिखा जा सके, जहां Q जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए और Q जीरो नहीं हो सकता है। ये पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये पहली डेफिनेशन है जो शायद आपको पता होगी। कुछ दो पॉइंट मैं आपको यहां पर और लिखा रहा हूं। एक पॉइंट आप नोट कीजिए, रैशनल नंबर के अंदर कि ऐसी डिजिट्स जिसके अंदर नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स आ रही है, अगर पहले तो हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डिजिट्स की, तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल डिजिट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं तो वो रैशनल नंबर होंगे। अगर कोई टर्मिनेट हो रहा है, जैसे 4.3 आपने बोला, तो 4.3 एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, हम इसको इजीली P अपॉन Q में लिख सकते हैं। देखो 43 अपॉन 10, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा के हमने क्या कर दिया, एक जीरो बढ़ा दिया, पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिया। अब देखो ऊपर न्यूमरेटर में 43 आ रहा है जो कि एक इंटीजर है, नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है, वो भी क्या है, एक इंटीजर है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, समझ आ गई बात। दूसरा, अगर मान लीजिए आपको 4.752, एक और एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, इसको भी आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4752 अपॉन 1000, डेसिमल पॉइंट के बाद में 3 डिजिट लिख रही थी, पॉइंट हटाया, नीचे डिनोमिनेटर में 3 जीरोस आ गए, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन आपको, एक और पॉइंट आपको लिखना है, वो क्या, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें डेसिमल नंबर रिपीटिंग होना चाहिए, तो वो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। अब देखो, अगर मैं ये टर्म आपको डायरेक्टली यूज करता तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन से होते हैं, एक सेकंड, हमने आपको पहले टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दिया, जब आपको बताया गया कि टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स कौन से होते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप रैशनल नंबर नहीं पता कर पाएंगे। समझ आ रही है बात। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब यह है, आपको 3 बातें रैशनल नंबर में ध्यान रखनी है। पहली चीज, P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर होना चाहिए, पहली चीज P अपॉन Q की फॉर्म में नंबर होना चाहिए, और Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर डेसिमल नंबर्स लिख रहे हैं तो उसमें 2 नंबर्स लिख सकते हैं, या तो डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग हो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग होना चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर रिपीटिंग होना जरूरी है। ठीक है,
अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहां जाएगा? ऑब्वियसली जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा? वो इरैशनल होगा। तो यहां से हम नेक्स्ट कैटेगरी में जाते हैं, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि एक और इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो है क्या? इरैशनल नंबर। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में मेनली रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर को ही डिस्कस किया गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन आपके पास क्या क्या आ गई? यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन आ गई हमारे पास, नंबर्स which are not rational, जो रैशनल नहीं है वो क्या होंगे? इरैशनल होंगे। which are not rational are irrational। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई, ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें एक और पॉइंट आपको लास्ट स्लाइड से पता चल गया कि क्या डिजिट्स क्या होनी चाहिए? डेसिमल डिजिट्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। जैसे पहले एग्जांपल 3.14151724, ये एक एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल अगर आप लिखना चाहें 5.1010100014 ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल है, जहां पर डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, देखो यहां पर दो ही डिजिट नजर आ रही है आपको डेसिमल पॉइंट के बाद में, एक तो 1 है एक 0 है, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रही है। देखो अगर आप पैटर्न भी बनाना चाहें, पहले 1 0 है फिर 1 0 है लेकिन फिर 0 1 आ गया। ठीक है, तो ये रिपीट नहीं कहलाता है। ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे होता तो रिपीट होता, ये रिपीट नहीं है। ये 1 0 आ गया फिर 0 0 आ गया फिर 0 1 आ गया। अगर आप 3 का कॉम्बिनेशन भी लेना चाहें तो 1 0 1 0 0 1 गलत हो गया है ना। 1 0 1 1 0 1 जितना भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो बार बार आपको बोलने में आना चाहिए। तो ये आप बोल के देख लेंगे कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, आपको पता चल जाएगा कि रिपीटिंग आ रहा है या नॉन रिपीटिंग आ रहा है। ठीक है, अब इरैशनल नंबर में एक और डेफिनेशन है छोटी सी। वो क्या डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स, कैसे नंबर्स? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। अब पता नहीं आप में से कितने बच्चों को प्राइम नंबर पता है या नहीं पता है, तो हम पहले प्राइम नंबर डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम इरैशनल नंबर, किसका? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरैशनल नंबर होगा। पहली चीज तो बात करते हैं हम प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट के, कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। √2, √3, √5, √7, ये सारे प्राइम नंबर्स है। √11, √13, √17, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि इरैशनल नंबर्स के ये एग्जांपल्स कैसे होते हैं। समझ आ रही है बात? तो देखिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। कौन कौन? एक तो वो नंबर खुद और दूसरा कौन? 1। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा कौन? दूसरा 1। सो नंबर्स व्हिच आर हैविंग exactly 2 factors, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो फर्स्ट इज नंबर इटसेल्फ, सेकंड इज 1। दो अगर इसके फैक्टर है किसी नंबर के तो वो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपको 50 तक प्राइम नंबर लर्न होने चाहिए। 50 तक अगर आपको प्राइम नंबर लर्न है और सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए तो आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। वो मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएंगे। आपको पहले प्राइम नंबर्स लर्न करने हैं। तो
पहले मैं 50 तक के प्राइम नंबर्स आपके लिए लिख रहा हूं। 2 3 2 3 के बाद में आएगा 5, देन 7, देन 11, 13, 17, 19, 23, देन 29, देन 31, 37, 41, 43 एंड 47। ठीक है, उसके बाद 53 होता है। आपको 50 तक एटलीस्ट लर्न होने चाहिए। ये वो नंबर है जिनके एग्जैक्टली दो ही फैक्टर है, या तो ये नंबर खुद या 1। ये मतलब 2 की टेबल में ही आते हैं, खुद की टेबल में या 1 की टेबल में। अब हम बार बार बोल रहे हैं 1 1 1, तो 1 क्या प्राइम नंबर है या नहीं है? 1 प्राइम नंबर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। दो नंबर्स होते हैं आपके प्राइम, जो प्राइम नहीं होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे आपने रैशनल और इरैशनल में पढ़ा, जो रैशनल नहीं है वो कौन होगा? वो इरैशनल होगा। वैसे ही जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा? वो कॉम्पोजिट होगा। जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा? वो कॉम्पोजिट होगा। तो कॉम्पोजिट के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो 2 से ज्यादा की टेबल में आते हैं। खुद की टेबल में तो आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं, और कोई एक नंबर ऐसा और है जिसकी टेबल में भी वो आते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नोट लगा के एक पॉइंट लिख लेना, 1 is neither prime nor composite। ना ही ये प्राइम नंबर है, ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है। ना तो ये प्राइम होता है, ना ही कॉम्पोजिट होता है। 1 एक एक्सेप्शन है, जैसे 0 एक एक्सेप्शन होता है कि ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वैसे ही 1 भी एक एक्सेप्शन होता है, ना तो ये प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। और 2 जो है, ये 2 इस पूरी प्राइम सीरीज में देखिए, 2 एक इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन है, इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। एक इकलौता प्राइम नंबर जो कि इवन होता है वो केवल और केवल 2 है। 2 के अलावा एक भी नंबर ऐसा नहीं है इस पूरी सीरीज में जो कि इवन हो और प्राइम हो। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो इवन हो जाएगा वो 2 की टेबल में तो आना ही आना है। समझ गए बात को? तो ये आपका इरैशनल नंबर के लिए कॉन्सेप्ट था प्राइम नंबर का। क्योंकि इरैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है, वो क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर जो है वो क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। तो ये जैसे ही आपको नजर आ जाए √2, √3, √5, आप डायरेक्टली बोलेंगे कि ये इरैशनल नंबर है। अगर रूट में 4 है तो वो इरैशनल नहीं है, क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो रूट के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर नजर आ रहा है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि वो एक इरैशनल नंबर है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इसको समराइज कर लेते हैं। मैंने स्टार्ट किया एक दुनिया से, जो कि थी कौन सी दुनिया? नंबर सिस्टम की दुनिया। इस दुनिया के 2 भाग, पहला भाग है रियल नंबर, दूसरा भाग है कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर। कल्पना में हम अभी नहीं जाएंगे। कल्पना में हम जब जाएंगे जब हम मैथ्स को अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाएंगे, और जब क्लास 11th में जब हम मैथ्स सेलेक्ट करेंगे तब आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे क्लास 11th में। उससे पहले हम जो वास्तविक चीजें हैं उनसे नाता जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। हमने डिस्कस किया रियल नंबर, इसके 2 पार्ट होते हैं, रैशनल और इरैशनल। रैशनल नंबर के 2 पार्ट, इंटीजर और डेसिमल। इंटीजर में अगर आप चाहें तो यहां पर वो पॉइंट्स लिख लीजिए जो नोट डाउन करने थे आपको। इरैशनल, एक तो क्या डेफिनेशन हो गई? एक तो क्या डेफिनेशन हो गई? स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, और दूसरा क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये तो इरैशनल में हो गया। रैशनल में क्या क्या हो गया था? एक तो टर्मिनेटिंग और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इसकी एक डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में जो हमें पता है, P upon Q, Q is not equals to 0 and P and Q is element of integer।
ठीक है, समझ आ रही है बात? ये बेसिक पॉइंट है रैशनल के, ये सारे के सारे रैशनल नंबर के, ठीक है, और ये सारा का सारा है आपका इर्रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद में इंटीजर्स के आप चाहे तो एग्जांपल लिख लीजिए 1 2 3, ये सारे एग्जांपल आपके किसके हो गए? इंटीजर के। इसमें नेगेटिव आ जाएंगे -3 -2 -1, ठीक है, और डेसिमल में आ जाएगा 4.2, पॉइंट्स के बाद वाले 3.33, पॉइंट्स के बाद में रिपीटिंग हो चाहे नॉन रिपीटिंग हो। उसके बाद में होल नंबर्स मैंने बीच में डाला है जो कि नेचुरल और जीरो का कॉम्बिनेशन होता है। नेचुरल कहां से स्टार्ट होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 और अप टू इंफिनिटी, ठीक है, और जीरो और नेचुरल को मिला के कौन बनता है? होल बनता है। जीरो और नेचुरल को मिला के कौन बनता है? होल नंबर बनता है। और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स मिला के कौन बनता है? पूरा इंटीजर बनता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, तो वो फॉल्स होगा। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि क्या सारे रियल नंबर रैशनल होते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। और मैथ्स में आपको कोई भी चीज अगर गलत साबित करनी है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी काफी है। मैथ्स में अगर आपको कोई भी चीज गलत साबित करनी है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल काफी है। आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे मैंने बोला सारे रियल नंबर रैशनल होते हैं क्या? नहीं, सारे रियल नंबर रैशनल नहीं होते। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया √2, √2 क्या है? इर्रेशनल है। √2 क्या है? इर्रेशनल का एक एग्जाम्पल है √2, √3 प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट अभी देखा, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल तो नहीं है। जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं होगा, जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं होगा, ठीक है। एक लेवल पे दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो नंबर रियल है वो कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, जो कॉम्प्लेक्स है वो रियल नहीं हो सकता, जो रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं हो सकता, जो इंटीजर है वो डेसिमल नहीं हो सकता, जो डेसिमल है वो इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन एवरी रियल नंबर इज नॉट एन रैशनल नंबर। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस। एवरी डेसिमल इज अ रियल नंबर, यस। एवरी डेसिमल इज अ रैशनल नंबर, यस। हाँ, यहां पर ये जरूर ध्यान रखना, डेसिमल में आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग रैशनल या इर्रेशनल का डिसीजन लेना है। टर्मिनेटिंग में, डेसिमल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग रैशनल या इर्रेशनल का डिसीजन लेना है। तो अगर मैं बोलता हूं हर एक डेसिमल, हर एक इंटीजर रैशनल है, बिल्कुल है। हर एक इंटीजर रियल नंबर है, बिल्कुल है। क्या हर एक नेगेटिव इंटीजर भी रियल नंबर है? बिल्कुल है। लेकिन अगर आप उल्टा आते हो, क्या हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर है? नहीं है। -3 इंटीजर है लेकिन नेचुरल नहीं है। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नहीं है। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस है। 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आ रहा है और एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा, और अगर आप ऊपर से नीचे चलेंगे तो आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको शेयर करना है, ये आपको याद रखना है। अब अपनी जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये आपका सारा आपको याद होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, किसमें कौन से पॉइंट आपको याद रखने, टर्मिनेटिंग किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग किस कैटेगरी में जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है तो कहां जाएगा, रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस कि मैंने आपको आज नंबर सिस्टम के बारे में सारी दुनिया से अवगत करा दिया है। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी दुनिया चलेगी वो रैशनल और इर्रेशनल के इर्द गिर्द ही घूमेगी, क्योंकि आपके सिलेबस में रैशनल और इर्रेशनल नंबर ही है, ठीक है। आई होप इट इज अंडरस्टैंडिंग टू यू ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।